बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से जो केस है उसकी आज समाअत की है। आज नाज़रीन, जो ही समाअत का आगाज़ होने के बाद तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका। उसके बाद आज हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ जो है सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से जो है रहनुमाओं की जानिब से मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। मुख्तसरन ये बात है कि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ीक ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और मुख्तसरन वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से हमने बड़े ताउन किया है और बड़े बेहतरीन तरीके से इस मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और हम कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि मुल्क में सियासी जो फैसले हैं वो सियासी तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला जो हैं वो हल हो सकें। दूसरी जानिब यानी एक जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम भरपूर ताउन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन के मामले को लेकर मुज़ाकरात के लिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात जो हैं वो नेक-नियती के साथ आगे बढ़ाने में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वाज़ेह नहीं हो रहा है और उनका ये कहना है कि बदनीयती नज़र आ रही है इनके मुज़ाकराती सिलसिले में और ये ख़दशा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अदालत में भी कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत जो है मुज़ाकरात को नेक-नियती के साथ आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। यानी मुख्तसरन आज तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के सामने कि जिस तरह पहले उनका मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ आज एक बार फिर वो अदालत के अंदर दोहरा रहे थे कि जो 14 मई का पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यानी 14 मई को पंजाब के इंतखाबात के हवाले से वो फैसला जो है बरकरार होना चाहिए और उसी पर अमल दरामद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल जो हैं अपने अहकामात जारी करें मज़ीद और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हुकूमत जो है वो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से एक नेक-नीति के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। अब दूसरी जानिब पे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम भरपूर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत जो है वो नेक-नियती का मुज़ाहरा नहीं कर रही है। दोनों का मौक़िफ़ सामने आने के बाद चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ये वाज़ेह तरीके से वो बता रहे थे कि हम सियासी जो मामलात हैं वो हम चाहते हैं कि सियासी जमातें उस मामले का हल निकालें, लेकिन जो आइनी मामलात हैं वो उसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और फिर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले को देखेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उन मामलात पर अपना डिसीजन देने पर पावरफुल होगा। और फिर चीफ जस्टिस ने एक चीज़ पर उन्होंने आने वाले वक्त में जो डिसीजन आ सकता है ख़तरा लाहक है अगर हुकूमत ताउन नहीं करती है, तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ताउन नहीं करती है पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने में, तो फिर बिलखुसूस से सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो डिसीजन था सिर्फ उसी को लेकर नहीं रहेगा बल्कि उससे बात आगे निकल जाएगी। यानी बात आगे निकलने की बात यही है कि अगर पार्लियामेंट और फिर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो बात है वो अगर तस्लीम नहीं करते हैं या पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर नहीं आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है मुमकिन है वज़ीर आज़म को नाअहल करने के हवाले से चीफ जस्टिस दबे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि मुमकिन है बहुत सख्त किस्म का डिसीजन आ सकता है। सख्त डिसीजन यही हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ को नाअहल कर सकते हैं। यानी उस तरीके से पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के हवाले से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप बखूबी आगाह हैं कि जिस तरह पंजाब के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से दो टोक अंदाज में पंजाब के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स का इजरा मुमकिन नहीं हुआ और बात जो है वो काबीना से बढ़कर पार्लियामेंट तक पहुँच गई। हुकूमत ने पार्लियामेंट पर बात छोड़ी और फिर पार्लियामेंटेरियंस ने यकज़बा होकर कहा कि पंजाब में इंतखाबात नहीं करवा सकते हैं। बहुत से इशूज़ बताए गए कि पूरे मुल्क में अगर इलेक्शन एक साथ नहीं होते हैं और पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो उससे पंजाब दीगर सूबों में हमेशा जो है वो असरअंदाज होगा, यानी फैसले पंजाब ही करेगा। तो ये काबिल कबूल पहले भी नहीं है तो आगे भी नहीं हो सकता है। तो यूँ पंजाब के इंतखाबात तो ये वाज़ेह हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पंजाब के इंतखाबात तो मुमकिन ही नहीं है। 14 मई को कैसे इंतखाबात हो सकते हैं? फंड्स का इजरा है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। तो इससे पहले भी सिक्योरिटी इदारों के जो एजेंसियों के जो आला अफसरान थे उनके साथ भी चीफ जस्टिस की जो मीटिंग हो चुकी थी उसमें भी वाज़ेह किया गया है कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी खदशात हैं, इलेक्शन नागुज़ीर है, मुमकिन नहीं है। फिर साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त हालात बेहतर नहीं है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है उसमें मौजूद असातिज़ जो हैं वो शहीद हो गए। तो यूँ हालात साजगार नहीं हो रहे हैं। तो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के हवाले से भी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे हैं और चीफ जस्टिस ने अब से कुछ देर पहले समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है और फैसला क्या सुनाया जाता है आज ये डू एंड डाई वाली बात तक पहुँच चुकी है और मुमकिन है कि सख्त किस्म का डिसीजन आ सकता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी लचक नहीं दिखाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ की जानिब से मज़ीद हैं कि वो 14 मई के इंतखाबात का जो ऑर्डर है उसी पर अमल दरामद किया जाए। अब देखते हैं कि डिसीजन
क्या आता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।